यू वेलकम। सुमन जी की मैं स्लाइड देख रहा था, उसमें से एक स्लाइड में दिखा रहे थे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन और कॉइन की प्राइसेस रॉकेट हाई हुई थी। ये क्या होता है? ये परमानेंट नहीं होता ये। अगर आप लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये क्या होता है, एक फेज आता है, एक बुल और बियर रन होता है। अभी तो हमारी मार्केट बहुत, इस समय मार्केट क्रिप्टो की, नॉट ओनली क्रिप्टो, ऑल ओवर वर्ल्ड की, चाहे शेयर हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, सब इस समय कहते हैं फियर मार्केट। मार्केट में बहुत फियर है, लोग डरे हुए हैं। इन्वेस्टर ने अपना पैसा अपने पास रखा हुआ है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में डाउन है। उसके बाद भी हम लोगों ने अच्छा अच्छा किया है और कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा, अपने जितने इन्वेस्टर्स हैं। सॉरी, मेरे गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब सुबह उठे होंगे तो आप लोग वॉलेट में देखा होगा कि सडनली कॉइन बहुत कम हो गए हैं, जो जो थे पहले ज्यादा। तो वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आप लोग का एक कॉइन कम आता है तो मैं देखता हूँ मेरे पास हजारों टिकट होते हैं, और जब तक उसको रिजॉल्व ना कर दे तब तक मेरे ख्याल से सारे लीडर्स भी हमारे पीछे लगते हैं। लीडर्स के भी मैसेज होते हैं, इतने डुप्लीकेट टिकट्स होते हैं कि मेरा हमारा दिमाग खराब रहता है। कि क्योंकि मेरी पहले आदत थी कि मैं सब लीडर के साथ भी काम करता था, उनके टिकट्स भी लिखता था, मगर मुझे अभी तक एक ऐसा टिकट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि शायद हमें बहुत ज्यादा कॉइन मिल गया है, प्लीज इसको देखें। या किसी लीडर ने मुझे ऐसे नहीं कहा कि पीछे नहीं पड़ा कोई। कहा जरूर लोगों ने, मैं ये नहीं डिनाई नहीं कहूंगा, मैं उनका नाम भी लूंगा। संजीत जी ने मुझे मैसेज भेजे कि सर देख लें आप, क्योंकि हम कंपनी से अटैच हैं, देख ले, कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है। लक्ष्मी जी ने भी कहा, सबने कहा, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कहा, मगर वो प्रेशर नहीं आया जो प्रेशर आता है कॉइन एक कॉइन भी कम मिल जाए। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, मगर नहीं, उसमें गलती आप लोग की कहीं नहीं है, ये गलती हमारी है। बीइंग आम लीड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और एक सॉफ्टवेयर में एक जो कंडीशन था वो पुराना कंडीशन था। फिर बाद में जब हमें मालूम चला, दुबई में जब हम आए थे पिछले बार, मालूम चला कि ये कंडीशन अलाउ नहीं है। बाय लॉ यू आर नॉट अलाउड टू डू। वैसे करना चाहो आप कर लो, कोई रोकेगा नहीं, मगर बाय लॉ यू आर नॉट अलाउड टू डू। तो मेरे पास दो चॉइस थे कि बाय लॉ जाऊं और या फिर जो लोग कर रहे हैं कर ले दो, देखा जाएगा। पर मैंने कहा नहीं, ये हमारे में, हमारे यहाँ गरीब कम्युनिटी भी है, अमीर कम्युनिटी भी है, सारे लोग हैं। मेरे को लास्ट एंड तक देखना पड़ता है। जिन्होंने एक कॉइन खरीदा वो भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 5,000 का पैकेज खरीदा है। अब वो क्या हुआ, हम लोग बिजी हो गए प्रोजेक्ट में लाने में, काम करने में। और आप लोग को सबको मालूम है, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी एडमिट करने के लिए, मैं एमएलएम से नहीं हूँ। मैं क्रिप्टो का मुझे नॉलेज है, क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है मुझे। क्रिप्टो से अच्छी मुझे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है। हमारे साथ जो सैफुल्ला जी हैं, वो फंटास्टिक प्रोजेक्ट के क्या नाम डिलीवर कर सकते हैं। डगलस जी हैं, वो वेरी हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट के हैं। इस कामों में हम माहिर हैं, इसमें हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मगर हम एमएलएम के नहीं थे, ये हमने शुरू से आप लोग को बता दिया था कि हम एमएलएम के नहीं है। हम थोड़ी गलती ये हुई कि हम देना चाहते थे एक्स्ट्रा कि आप लोग को भी अच्छा मिले। तो जब लीडर ने मुझे ये कहा कि सर लोगों को बहुत कॉइन मिल रहा है, तो हमें ये समझ में आया कि लीडर ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट पुराना प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है। मेरे को ये समझ में आया, तो मैंने कहा ऑब्वियसली उससे ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं। पर उसके बाद भी हम डरे नहीं, पर हमने देखा कि बहुत कॉइन चले गए हैं, अब प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी चेंजेस लाए, जिससे सारे लीडर्स बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने कहा सर ये ऐसा होगा तो ये होगा, पर हमने कहा यार इतना कॉइन जा रहा है तो ये कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, इसके लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम अपने आप को टोटली एमएलएम से हटा के एक्सचेंज पे चले जाए। अगर हम एक्सचेंज पे चले जाए तब भी हम प्राइस बढ़ा सकते हैं बहुत। अगर हम 10-15 एक्सचेंज पे चले जाए प्राइस बढ़ा सकते हैं, हमें फिर एमएलएम की जरूरत भी नहीं है। मगर दिस इज नॉट राइट टाइम। उसका एक समय आएगा जब हमें एक्सचेंज को बड़े ज्यादा एक्सचेंज में लाना पड़ेगा। हम बड़े एक्सचेंज पे हमारी बातें चल रही हैं, ये हमारा रास्ता था। दूसरा रास्ता था कि हम किसी तरह से
अपने जो बेनिफिट्स को कम करे। तो सारे लीडर्स बहुत अपसेट हुए, उनके साथ बैठे उन्होंने। पर मैं आपको दो नाम बताना चाहूंगा जिन्होंने जिनको मैं सेलिब्रिटी ऑफ द मंथ कहना चाहता हूं। एक मिस्टर वकार जी और दूसरे मिस्टर जाहिद भट्ट। ये दोनों मेरे इस समय मंथ की सेलिब्रिटी है मेरे लिए। वकार जी ने मुझे कहा, सर मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेटल हो गया था दुबई में आके। आपको मालूम है दुबई में आके हम प्रोजेक्ट में लग गए थे। इन्होंने कहा सर आपसे मुझे आज बात करनी करनी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भाटी साहब भी आए, सैविद साहब भी आए, तो हमने देखा कि इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो गलत गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। हमें जैसे मालूम चला हमने उसी सेकंड में आईटी को कॉल किया और उसको रिजॉल्व किया। तो थैंक यू वेरी मच वकार जी और मिस्टर भाटी जी, आपने अपना समय निकाला और आपने ये कहा कि सर मुझे कॉइन मिल रहा है, ये तो मुझे फायदा है, पर मुझे नुकसान आगे दिख रहा है कि कंपनी आगे कैसे जाएगी, तो अंत में नुकसान भी हमारा है। तो ये सोच, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें कहां ले जा सकती है। हमारी कम्युनिटी इतनी ईमानदार है, अच्छी है। लोगों ने इस पॉइंट को बढ़ाया, लीडर से कहा भी। हाँ थोड़ी चूक हुई है, सबके साथ लीडर से भी चूक हुई है, क्योंकि मैं तो आप लोग को शेयर होल्डर मानता हूं। मैं तो आप लोग को मानता ही नहीं हूं कि आप लोग टोल्ड किए हो। अगर आप लोग शेयर होल्डर बन गए हो तो वैसे ही चिल्लाए जैसे आप चिल्लाते हैं कि हमें कुछ कम मिला है, वैसे ही आप हमारे पीछे लग जाए। जैसे आप कहते हैं कि सर हमारा कॉइन पैकेज ले लिया है, वो मिला नहीं अभी तक। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग कोई भी रोक नहीं सकता बिटकॉइन बनने से। थैंक यू टू वकार एंड भट्ट साहब। और रही बात की विड्रॉल के लिए सॉरी मेरी गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। विड्रॉल के लिए हमने बंद करना पड़ा, क्योंकि जो विड्रॉल हो रहे थे वो पहले हम मैन्युअली टेस्टिंग कर रहे थे। तो ऊपर वाला हमारे साथ हरदम रहता है कि जो काम हम करते हैं गलती होती है तो ऊपर वाला हमें रास्ता दिखा देता है। आप जानते हो ऊपर वाला तो कभी खुद तो नहीं आएगा ना, वो किसी के थ्रू भेजता है। तो शायद उन्होंने दो लोगों भेजा था हमारे पास। और विड्रॉ के लिए हम लोग मैन्युअली फिर स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 दिन के लिए फेस टेस्टिंग के लिए, कि कुछ और कमी रह गई हो, क्योंकि बहुत से टिकट्स आएंगी जिसे हमें सीखने को मिलेगा। हम उसको इम्प्रूव करेंगे। हम 100% हम लोग एरर फ्री नहीं है। अगर हम 100% एरर फ्री होते तो आज हम भगवान होते। कमियां हैं हमारे पास, हम एडमिट भी कर रहे हैं कि हमें कमियां हैं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, मगर गिरने नहीं देंगे। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आज से आप लोग का 10 कॉइन अभी वही टाइम में हमने कहा कि 72 आवर में आ जाना चाहिए। ये हमारी मतलब एक इच्छा है कि हम ये कर पाए, अब अचीव कर पाए। उसके बाद हम सेकेंड ट्यूसडे से ऑटोमेटिक एक है जो रन करेगा, ऑटोमेटिक प्रोग्राम रन करेगा, जो आपको फिर 10 सीसी देगा, मगर 48 आवर से तक आपको मिल जाएगा। फिर थर्सडे को 15 सीसी, जो क्योंकि जो आप लोग को जो विड्रॉल रह गया है इसलिए 5 सीसी हम बढ़ा दे रहे हैं। 15 सीसी होगा पर डे, विद इन 48 आवर होगा, क्योंकि ये मैनुअल नहीं होगा, ये होगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम ऑटोमेटिकली आप लोग को विड्रॉल दे सके। रीजन ये, और हमारी स्टेकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन अभी हमने नहीं खोला, क्योंकि हमें अंदाजा था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, उसको हमें ठीक करना है। तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे और प्रोजेक्ट पे बात कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि हम सबको फिर से रजिस्ट्रेशन ऑन कर दे, क्योंकि हमने पहले से बोला हम इसलिए नहीं आए हुए हैं कि एकदम से पैसा इकट्ठा करें उसके बाद अपने मनमानी करें। हम लोग को हर प्रोजेक्ट को देखना पड़ रहा है। हर प्रोजेक्ट के बारे में आप चिंता न करें। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े नाम हमारे साथ ऑलरेडी हैं, पर अभी एनडीए साइन नहीं हुआ है। जो डगलस जी का काम है वो कर रहे हैं। जिस दिन एनडीए साइन हो जाएगा आप लोग को ये दिखाई पड़ेगा हम लोग ने किसके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं
हिम्मत करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, मगर कोई बहुत से लोग हैं ऐसे जो आपके रास्ते में आ जाते हैं और आपकी चीज को खराब भी करते हैं। तो इसलिए अभी हम प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा, पहले भी मैंने कहा था कि ये जो चीज पहले लोगों को मिली थी वो कभी दोबारा नहीं मिलेगी। अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो रजिस्ट्रेशन खुल रहा है, इसमें सारे जो चीज हमने टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, जो लीडर लोग कह रहे थे कि सर प्रॉब्लम आएगी, उनको हमने हटा दिया। उसमें वेरी माइनर चेंजेस हैं, छोटे मोटे चेंजेस हैं, जिससे आप लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये 3 महीने का ही रहेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे तो फिर ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी जिसको मिल रही है उसके बाद नहीं मिलेगी। 3 महीने तक का तो प्रोजेक्ट वैसे ही चलेगा। 3 महीने के बाद फिर चेंजेस आएंगी, और हो भी सकता है कि आने वाले साल के अंदर हम लोग पूरी तरह से लिस्टिंग में चले जाएं, क्योंकि सूनर और लेटर लिस्टिंग से ही अभी क्या हो रहा है, जैसे अब हम छोटे से तालाब में थे, तालाब से अब हम लेक में गए, लेक से हमें समुद्र में जाना है। अगर हम समुद्र में जाएंगे तब हम जाना चाहते हैं कि जो हमारी कॉइन की प्राइस एटलीस्ट 100x हो जाए। जिस दिन हमारी कॉइन की प्राइस 100x हो जाएगी तो उस समय हम लोग जाएंगे एक्सचेंज में, बड़े मोस्टली एक्सचेंज में जाएंगे। वैसे तो हम बड़े एक्सचेंज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने एक्सचेंज में जाएंगे तो आप समझिए हम लोग यूटिलिटी ला रहे हैं, यूटिलिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। यूटिलिटी तो अगर ये जो प्रॉब्लम नहीं आई होती तो यूटिलिटी का हम आपको लोगों को देते कि क्या हो रहा है। जैसे हमारा ऑडिशन जो चल रहा है उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, जिसके बारे में सैफ जी बताएंगे। ओवरवेलमिंग फीडबैक मिला है जो दुबई में कर रहे हैं। मैं इंडिया आने की कोशिश कर रहा हूं और वीजा मुझे जैसे मिल जाएगा, मैंने यूके से वीजा नहीं मिल रहा था, आप चेक कर लें, वीजा यूके से मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 महीने तक का इतनी ज्यादा ट्रैफिक इंडिया जा रही है, क्योंकि स्वामीनारायण फेस्टिवल, स्वामीनारायण कुछ होने वाला है उस वजह से। इसलिए मैं दुबई से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मुझे बोला गया मिल जाएगा। जैसे मिल जाएगा मैं मुंबई आऊंगा, वहां पे अपने प्रोजेक्ट को मैं डिक्लेयर करूंगा, जिससे आप सब लीडर्स के लिए बहुत बड़ा टूल मिलेगा। पाकिस्तान में जा नहीं सकता, जाना ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं जा नहीं सकता, क्योंकि जाने के बाद फिर मेरे को और परेशानी आएंगी, क्योंकि हम लोग 2 देशों में बटे हुए हैं। मैं पाकिस्तान जाऊं तो इंडिया नहीं जाता, इंडिया जाऊं तो पाकिस्तान। तो उसके लिए मैंने मिस्टर सैफ जी को पकड़ा हुआ है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे जैसे वकार जी हैं और सब टीम है, वो लोग मिलके वहां पर भी अपना अनाउंसमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी होगा, अदर कंट्रीज में भी होने वाला है। और साथ ही साथ दुबई का आप लोग का ट्रिप की तैयारी चल रही है, जिसमें मैं उसमें लगा हुआ हूँ कि हमने कहा ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले 100 लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है अचीव करना। बाद में हमारे पास हम लोगों ने उसमें भी गलती की थी। बाद में लीडर्स, अच्छे लीडर्स ने हमें समझाया, पर हमने कहा कि हम ज्यादा चेंज ना करके कि फर्स्ट 100 को रख लेते हैं। तो फर्स्ट 100 जो भी अचीव करेंगे वो दुबई आएंगे, और वो सेलिब्रिटीज के साथ उनकी मीटिंग होगी, डाइन फूड पिक्चर सब होगा, वो हम उसके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि दुबई इतना बिजी हो जाता है इस समय। हमारी बहुत इच्छा थी कि हम जनवरी में एक बहुत बड़ा कुछ एक अनाउंसमेंट करने वाले थे। सैफ जी अभी भी लगे हुए हैं, मगर हमें कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है। मतलब इम्पॉसिबल है वेन्यू नहीं मिलना। अगर वेन्यू मिल जाता तो हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे। बस मैं ज्यादा टाइम ले लिया। मैं आप लोग को थैंक यू कहूंगा कि आप लोगों ने हमें हमारे सॉरी वर्ड को चेंज करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, जिसका जितना हमने प्रॉमिस किया था उससे एक कॉइन भी कम नहीं मिलेगा, मगर जिसका उनको प्रॉमिस से ज्यादा मिल गया वो वापस चला गया है। और किसी को लगता है कि उनको कम मिला है तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे साथ टिकट रेस करें और हमें बताएं। आपके हक का जो हमने प्रॉमिस किया वो जरूर मिलेगा, चाहे हमें अपने तरफ से नुकसान लेना पड़े। आप अभी सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही खींच दिया है, और मैं सैफ जी को और डगलस जी को बोलूंगा कि वो भी, डगलस जी तो नहीं समझ रहे हैं, मोस्टली हिंदी में बात हो रही है, पर डगलस जी को ये मालूम है कि थोड़ा सी प्रॉब्लम आई थी जो रिजॉल्व हो गई है। तो ओवर टू जुहा जी, प्लीज सैफ जी को और डगलस जी को प्लीज इनवाइट करिएगा आज। थैंक यू एवरीवन।
और थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो आप लोग हमारा सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई लव यू ऑल, यू टेक केयर। थैंक यू सो मच एडम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ एडम सर मौजूद हैं और बहुत ही जबरदस्त हमारे सीईओ, हमारे फाउंडर इस प्रोजेक्ट के, और बहुत ही ऑप्टिमिस्ट रहते हैं हमारे सर हमेशा, बहुत ही इंथुजियाज्म है इनमें, और हमेशा ही अपनी जो है वो क्लाइंट्स को और अपने फेलोज को देखें, आज आके आपको खुद उन्होंने जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया एडम सर हमारे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, now I would like to confirm if there is a FAQ session or ticket raising session. So I would like to call Asif ji first. Asif ji, are you with us? Hello. Yes, ma'am. Welcome, sir. Today I'm not feeling well, and mainly this withdrawal also not possible. It's disabled, so tomorrow I can take. Okay, sir. No issue. आप आज रहने दे, विड्रॉल चालू हो जाएगा। थैंक यू ठीक, हाँ जी, विड्रॉल चालू होने वाला है बहुत जल्दी, वो चालू हो जाएगा, आप दिखाई पड़ने लगेगा। थैंक यू, थैंक्स, यू वेलकम। तो सैफ जी को ले ले, सैफ जी आज आप ज्यादा ना कोस्ट को लेके सैफ जी को ले ले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया होगा आपके। ओके सर, ओके श्योर सर। ओके, आई वुड लाइक टू कॉल फर्स्ट सैफ सर। सैफ सर प्लीज वेलकम जी। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको, सब सेलिब्रिटी कॉइन मेंबर्स को, फैमिलीज को, लीडर्स को, सबको थैंक यू सुमन जी, आज बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी, एंड थैंक यू एडम सर, आप आज आए मीटिंग में, एंड बिल्कुल आज जो एडम सर ने कुछ अपडेट्स दी और सिस्टम को लेके जो एक वहाँ पर हमारे सेटअप में आईटी को कुछ सिस्टम के अंदर जो मसला हुआ, जिसकी वजह से बहुत से रिवार्ड्स कुछ लेवल इनकम में काफी ज्यादा कॉइन्स रिवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन थैंक यू वेरी मच हमारे लीडर्स का, जिन्होंने इसके ऊपर पूरी नजर रखी हुई थी और हमें बिल्कुल हर वक्त इन्फॉर्म कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली हम लोग बिजी थे अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, प्राइस को लेके, और अपनी कम्युनिटी को ग्रोथ को लेके, तो कुछ हमारी तरफ से भी समझने में हुई। खासतौर पे मैं आईटी के साथ कनेक्टेड था, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग करने में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि लूप होल किधर हो रहा है, यानी कि इशू कहाँ से निकल रहा है। लेकिन बिल्कुल जैसे एडम सर ने मेंशन किया कि वकार जी और जहाज जी, जिन्होंने बिल्कुल प्रॉपर हमें कैलकुलेशन करके बताई कि सर यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो बिल्कुल वहां पर क्या कुछ डिपॉजिट सीसी कॉइन के अगेंस्ट लेवल इनकम था एज पर हमारा प्लान, लेकिन क्योंकि वो वैल्यू के ऊपर चले गया लीगल की वजह से, उसको हम लोगों ने पैकेजेस बना दिए, तो वैल्यू का सीसी कॉइन बनाने लग पड़ा, यानी जिस वैल्यू का पैकेट था उसके अगेंस्ट परसेंटेज दे के उसको सीसी में कन्वर्ट कर रहा था सिस्टम, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे एडम सर ने हमेशा की तरह पहले भी मेंबर्स के लिए और कंपनी के लिए डिसीजन लिए, कम्युनिटी के लिए, कि उनको कम्युनिटी को कोई एक भी किसी किस्म का भी लेवल इनकम या कोई चीज ऐसे ना रह जाए, इसलिए उन्होंने पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया सबको, कि कोई भी जो बाद में भी जिन्होंने कनेक्ट आईडी एक्टिव की है और जिन्होंने लेट हुए और उनके डाउन लाइन पे काम हो गया था, तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया। लेकिन जब ये इश्यू बना तो फिर डेफिनेटली कंपनी को भी देखना था, बिकॉज हम लोग लॉन्ग लाइफ चलने के लिए प्लान किए हुए हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं वो अपनी अपनी जिंदगी में जितना कमा सकते हैं कमाए हमारे प्लेटफॉर्म से। तो अब यही था कि इसको जो ये इशू आया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, जिससे मार्केट में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन्फ्लूजन हो जाना था, कंपनी को भी नुकसान होना था, तो लेकिन फिर उसके ऊपर भी डिसीजन लिया गया। और थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल अब प्रॉपर हर बंदे को उसकी लेवल इनकम एज पर चार्ट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और इसकी और बाकी अगर किसी को कोई अपना डाउट हो अपनी लेवल इनकम को लेके, वो अपनी वहां पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, वहां पर रिपोर्ट्स में जाके लेवल इनकम रिपोर्ट्स में अपना बिल्कुल अपना वो सारी चीज चेक कर सकते हैं कि कहाँ से उनको लेवल इनकम आ रही है। अगर उसके अलावा कभी फिर भी कोई इशू रह जाए तो बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग बैठे हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए। अव्वल इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला आएगा नहीं, अगर किसी को अगर फेस होता है तो डेफिनेटली
हम हर वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एंड सेकेंडली बिल्कुल बहुत से हम लोग प्रोजेक्ट्स को लेके ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां चल रही हैं। ऑडिशन का पहला हमारा प्रोजेक्ट हमारा दिसंबर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत हाई लेवल पे रजिस्ट्रेशन हमारे पास लोकल अभी हम दुबई में करने जा रहे हैं, जिससे ऑलमोस्ट हमारे पास 2,500 से 3,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं विद इन सिर्फ 2 दिन की प्लान के ऊपर। तो इससे ज्यादा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर भी हमारे पास आ रहा है, जो हमारी मेंबर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत से मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और बहुत से इंटरनेशनल लीडर्स से भी मीटिंग हुई दुबई के अंदर एडम सर की। तो ये हम सब सेलिब्रिटी टीम के लिए, हमारे कॉइन के लिए एक बहुत सी अच्छी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह जो लोग बिल्कुल MLM में लीडर्स भी हैं, जो समझते हैं MLM कैसे वर्कआउट करता है, उनको फ्यूचर नजर आ रहा होगा कि सेलिब्रिटी कॉइन कोई का फ्यूचर इस इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा, और हम लोग बहुत ज्यादा इनकम इससे कमाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल कम्युनिटी जिन्होंने अंडरस्टैंड किया, लीडर्स का शुक्रिया जिन्होंने हम लोगों को हमारी ये जो लूप होल हुआ इसको बर वक्त बता दिया गया। बाकी विड्रा का रोड मैप एडम सर ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, और इंशाल्लाह ऐसे ही चीजें जो सी है इंशाल्लाह चलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच। So much, sir. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर for always updating us. Now I would like to call Douglas sir. Douglas sir, please welcome. Good evening, sir. Hi, good evening, everyone. I hope everyone is well. And so once again, the presentations have been fantastic. There's a big turnout tonight, and I know that there were some concerns in terms with the technology, some of the IT stuff. But you know, we're all trying to learn in this process, and I think it's just a reminder to all leaders and all members within this group that we're all one team. We're a partnership. So please be patient with us, and if you do have any ideas or advice, please share those with us, because ultimately we want to make this a successful business. But you know, we do rely and we do congratulate and appreciate when people have recommendations or advice to give to us too. So we're going to the next stage now. We hopefully we open up registrations again soon. I can tell you that on the exchange side, the coin is doing very, very well. It's very healthy. We have a very, very good spread on the coin itself, which is fantastic. So keep going. There's a lot of things happening in the background. Adam is extremely busy, as you know. Contractually, we will be bringing in some very, very high influential people that will be taking this project forward too when it comes to the production side. So congratulations, everyone. Once again, keep going, keep the momentum going, and over to you. Thank you very much. Thank you so much, Douglas sir, for joining us and sharing your views. Thank you so much. Now I would like to call our very dear Apni ma'am. Apni ma'am, please come forward. Namaste, ma'am. Good evening. Yes, namaste. Good evening to all. Good evening. Namaste, Zoa madam. Ankit at the back, to all our leaders and participants for the today. Thank you to our lovely presenter. She did a lovely job. Very smart. Suman madam, you did a fantastic job. Thank you on covering on the blockchain topic. I would like to thank and salute our founder Adam sir, who has brought us this fantastic project for all of us. He's so passionate, humble.